महाराष्ट्र के अंदर पावर लूम सनत की बिजली जो है सब्सिडी ख़त्म कर दी गई थी। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र स्टेट के लिए बिजली की सब्सिडी को बहाल किया। मैं मशकूर हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव की तरफ से, माइनॉरिटी विभाग महाराष्ट्र की जानिब से और बिलखुसूस हमारी जो तंजीमें हैं पावर लूम तंजीमों की जानिब से मैं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। सन्मान्य सदस्यांनी एक महत्त्वाचा वस्त्रोद्योगाबद्दलचा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे। मी अर्थमंत्री म्हणून एवढंच सांगू इच्छितो, मी ताबडतोब माहिती घेतो, वित्त विभागाकडनं जर वस्त्रोद्योग डिपार्टमेंटकडे निधी गेलेला नसेल तर तो या आठवड्याच्या आत देण्याची व्यवस्था केली जाईल आणि तो निधी तिथून ऊर्जा विभागात। देखो, बड़ी खुशाइन बात है मालेगांव शहर के लिए और महाराष्ट्र स्टेट के लिए। मैं तो सबसे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार को और खुसूसन हमारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत दादा पवार साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा देरीना मुतालबा को मंजूर किया। जैसा कि मालेगांव शहर जो है पावर लूम सनत का एक शहर है, पावर लूम घूमता है तो शहर चलता है, ये रिवायत मालेगांव शहर की रही है। कुछ दिनों से फरवरी का जो बिल आया बुनकरों को, उसमें सब्सिडी हटा करके 7 रुपया 20 पैसे का कुछ बिल आया है, जो कि काबिले बर्दाश्त नहीं था बुनकरों को भरने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बुरहान जो है कोविड-19 से लेकर अभी तक के सनत जो है लड़खड़ा के चल रही है। और सब्सिडी ख़त्म होने से जो बिल आया है फरवरी का, सब्सिडी ख़त्म करने के बाद जो बिल आया है उसमें और पावर लूम सनत जो है बंद होने के कगार पे आ चुकी थी, मजदूर बेरोज़गार हो जाता था। इसलिए सरकार को खुसूसन अजीत दादा पवार साहब को बोला गया, पावर लूम संगठना जो हमारी मालेगांव शहर की है वो भी 8 रोज से इसमें मुसलसल चल रही थी। कल हमारी एक फाइनल मीटिंग हुई थी जिसके अंदर मंगल बुध को पूरी ताकत के साथ हमें बॉम्बे मंत्रालय विधान भवन जाना था और उसमें डिमांड हमें करनी थी, लेकिन 8 दिन से सिलसिला शुरू था। इसलिए आज जो है हाउस के अंदर एक राय से अजीत दादा पवार ने उसकी घोषणा की कि 8 दिन के अंदर अंदर सब्सिडी बहाल कर दी जाएगी पावर लूम सनत के ऊपर। ये बड़ी खुशाइन बात है। तो आज जो पावर लूम सनत जो बन के कगार पर जा रहा था वो किसी न किसी हद तक के उनको सब्सिडी मिलने से राहत मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा ये कि अजीत दादा पवार साहब को हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने, जो राष्ट्रवादी का माइनॉरिटी विभाग है, उन्होंने भी पत्र व्यवहार किया था। एक मीटिंग में भी उनसे कहा गया था कि माइनॉरिटी के लिए निधि उपलब्ध कराई जाए। जबकि भाजपा सरकार, भारत सरकार में भाजपा की हुकूमत है और महाराष्ट्र सरकार में महागठबंधन की सरकार है। फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड महाराष्ट्र को नहीं दे रही है। आज 3 साल लगभग 2.5-3 साल होने को आ रहा है, भारत सरकार जो है वो फंडिंग नहीं कर रही है महाराष्ट्र सरकार। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार चल रही है और उसके जो वित्त मंत्री है वो हमारे अजीत दादा पवार साहब है, जो कि कांग्रेस में जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके तर्ज के ऊपर महाराष्ट्र सरकार को चला रहे हैं। ऐसा हमारे महाराष्ट्र के नागरिकों का सोचना है। और बहुत अच्छी बात है कि
अपने ही महाराष्ट्र सरकार के बलबूते के ऊपर सरकार को चला रहे हैं। तो ये हम एक बात कहेंगे, सरकार जो भारत सरकार है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को फंडिंग करना चाहिए जिससे महाराष्ट्र सरकार का विकास हो। और अकलियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ विभाग के लिए भी खुशाइन बात है कि ऐसे बजट में भी 676 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। और ये काम तो हमारे मुकामी आमदार साहब का था, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे शहर की कि जो पावरलूम सनत का शहर है उसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो पाया। तो ये अभी हमने सोशल मीडिया प्लस प्रिंट मीडिया उसमें ये भी पढ़ा था कि शहर के विकास के लिए जो फंड होता है वो भी वापस गया। हमने सोशल मीडिया के जरिए हमको मालूमात हुई आज शहर जो है विकास की तरफ गामजन नहीं है। इसलिए मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा महाविकास आघाड़ी सरकार को और आवाम से और खुसूसन बुनकरों से ये अपील करना चाहूँगा कि बुनकरों के बिल फरवरी से आए, यानी सब्सिडी खत्म होने के बाद पूरे बिल आए। तो बुनकर जो सनतकार लोग हैं, यानी सनतकार लोग जो है जो पावरलूम का बिजनेस करते हैं, उनके अंदर यूनिटी नज़र नहीं आई। इसके ताल्लुक से 8 दिन पहले हम लोगों ने इसका सिलसिला शुरू किया हमारी पावरलूम संगठन के उससे, जिसमें हमने साजिद अंसारी को कन्वीनर बनाया। तो उसमें हम लोगों ने सभी काम करने वाली संगठना को जोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जुटे उसके अंदर और ये काम का सिलसिला शुरू किया। मेरी एक दरख्वास्त है अपने पावरलूम सनत के धंधा करने वालों से, बिजनेस करने वालों से, कि जब ऐसी कोई भी गाइडलाइन सर्कुलर आए पावरलूम के खिलाफ तो हमें पावरलूम सनत को बचाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए, है ना। और हमें ये सब देखना नहीं चाहिए कि हम कौन सी पार्टी के, कौन से सनत को बचाने के लिए, मालेगांव शहर को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। और मैं समझता हूँ कि मैं जिस पार्टी में हूँ, जैसे कि एक्साइज का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर जो लकब हमारे ऊपर लगाया गया था दहशतगर्दी का, वो विषय हो, माइनॉरिटीज़ का विषय हो, और तो कोरोना काल हो, कोरोना कोविड का मैटर हो, है ना, 12 नवंबर का कोई मैटर हो, ऐसे सारे मैटर को हल करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सक्षम है। और उनके नेता जो है शरद पवार साहब जो है अमली काम अंजाम देते हैं। इसलिए हम आवाम से ये भी अपील करेंगे कि जो पार्टी माइनॉरिटीज़ का काम करती है तो उनके साथ जुड़ना चाहिए। जो लोग पावर बिल आ गया है सब्सिडी के बगैर, तो क्या करना पड़ेगा पुलिस में? बिलखुसूस महाराष्ट्र के नागरिकों से और मालेगांव शहर की आवाम से हमें गुजारिश करना चाहते हैं कि जो बिल आई है सब्सिडी कम होकर के, तो ये इस बिल को ना भरे, क्योंकि नोटिफिकेशन महाराष्ट्र सरकार का आएगा इनको, तो ऑटोमेटिक वो सब्सिडी कट होकर के आपको नया बिल मिलेगा फरवरी मार्च का मिला करके। तो इसलिए हम ये करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार से जो सब्सिडी का जो नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो बिल जो है वो करेक्शन होकर के आएगा। इसलिए जब तक सर्कुलर नहीं आता तो आवाम जो है वेट करे, और वेट करने के बाद जो है नया नोटिफिकेशन आने के बाद बिल को अदा किया जाए। मालेगांव शहर इतना बड़ा सनती शहर है और आपकी अगाड़ी के अंदर एक टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है, क्या मालूम उनको सनत से कोई वास्ता है कि नहीं है। बहरहाल आपकी सरकार ने उनको टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया है, तुम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि नहीं उनको लाके मालेगांव कभी दौरा करवाना? ऐसा देखो, ऐसा है कि मालेगांव शहर एक टेक्सटाइल शहर के नाम से जाना जाता है और टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार के असलम शेख साहब है, और उन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर थोड़ा सा, टेक्सटाइल के जो मुंसलिक लोग हैं जिनको जानकारी है टेक्सटाइल की और जो सनत के अंदर हमेशा कोशा रहते हैं सनत को बचाने के लिए और जिनको पूरी भरपूर मालूमात, उनके साथ मीटिंग लेना चाहिए। और खुसूसन इच्छल करंजी, शोलापुर, भिवंडी, मालेगांव,
धुलिया, योला, जहाँ जहाँ पावरलूम की सनतें हैं महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ जा कर के वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो इसके अंदर ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनके साथ मीटिंग लेना चाहिए। ना ही कि ऐसे लोगों के साथ मीटिंग लेना चाहिए जिनको अलीफ का भाला लड याद नहीं है। ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए और लोकल लोगों से मिलना चाहिए जिनसे उनको मालूमात मिले टेक्सटाइल की भी। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बारे में तो ऐसा बोला जा रहा है कि यार कतई कोई तरीके से काम काज नहीं हो रहा है। आपकी सरकार के अंदर तमाम मिनिस्ट्री बहुत फाल है, लेकिन सिर्फ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आपकी हुकूमत में सही बन नहीं पाई। तो आप अभी बहुत तारीफ कर रहे थे कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, टेक्सटाइल का बहुत ध्यान रखती है। आपकी सरकार ने तो एक टेक्सटाइल मिनिस्टर हमको सही नहीं दिया। ऐसा है कि हमारी जो महागठबंधन सरकार है, हाँ। वो 3 पार्टियों से मिल करके बनी है। बराबर। अब जो खाता गया है वो कांग्रेस के उसमें गया है, तो कांग्रेस का काम है कि थोड़ा सा इसमें जो टेक्सटाइल जो मिनिस्टर है उन्होंने इसमें पुढाकार लेना चाहिए। ऐसा लोगों का टेक्सटाइल जो लोग इसमें सनतकार लोग हैं उनका बोलना है कि उन्होंने उसमें पुढाकार लेना चाहिए। हमने जैसा कि आपसे पहले भी कहा कि जो जिसमें जानकार लोग हैं, जानकार लोगों के साथ टेक्सटाइल मिनिस्टर ने लोकल तरीके से मिलना चाहिए, लोकल तरीके से, ताकि उनको इसमें मालूमात मिलेगी और उनको नई नई मालूमात के जरिए नए नए काम मिलेंगे और उसके ऊपर वो काम कर पाएंगे। वो अलीफ का भाला लट नहीं मालूम है, उनसे मुलाकात करेंगे तो उसके नतीजे यही आएंगे, है ना। इसलिए हमारी सरकार जो है सक्षम सरकार है, हम किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे फिलहाल। लेकिन आप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वैसे वक्तन फोक्तन काम कर रही है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है काम नहीं कर रही है। कल लोगों से टेक्सटाइल मिनिस्टर ने मुलाकात करना चाहिए, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट इसके पीछे मिलेगा, है ना। तो हमारा इतना ही उसमें बोलना है कि टेक्सटाइल मिनिस्टर आगे चल करके और अच्छा कदम उठाए और काम करे महाराष्ट्र के लिए, है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा सनत है महाराष्ट्र के अंदर टेक्सटाइल का। पावरलूम सनत जो है बहुत बड़ी सनत है महाराष्ट्र के अंदर और बहुत लोग इसके अंदर रोजगार से मुहैया जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। के बुनकरों में कहीं ना कहीं से सनती तौर पर इत्तेफाक नजर नहीं आता और सनती मसाइल को लेकर बेदारी भी नहीं है। आप लोग कब तक ऐसी तंजीम बना के काम करते रहेंगे, कारखानेदार साथ में नहीं आते? देखो, हमने जो मीटिंग लिया था उसके अंदर मैंने माजरत के साथ बोला था बुनकरों को भी और जो बुनकरों की जो तंजीमें हैं कि भाई ये जो है पॉलिटिकल वे के अंदर हमारी तंजीमें और बुनकर जो है मुंतशिर हो जाते हैं। हमें ये सब इसमें नहीं पड़ना है। ये रोज़ी रोटी का मसला आता है ना। मेरे भी पावरलूम्स है ना, तो ये रोज़ी रोटी का मसला है। रोज़ी रोटी के मसले के ऊपर हमें सनत के लिए, सनत की बका के लिए मुत्तहिद होना चाहिए और एक निकाती प्रोग्राम के तय काम करना चाहिए, है ना। ये मैं शहर के बुनकरों को और सनतकारों को जो सनत का ये बिज़नेस करते हैं उनको मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आइंदा, जैसे अभी हम तो 8 दिन के अंदर मुत्तहिद हो चुके थे, है ना, लेकिन इसको सियासत की नज़र बली नहीं चढ़ाना है, ये आह्वान करना चाहूँगा मैं। और हमें मुत्तहिद हो करके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रोज़ी रोज़गार के लिए एक होना है ना। और सरकार कोई भी आती है, सरकार रहती है, सरकार को समझाने वाला चाहिए। सरकार समझती है, सरकार काम करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। इसलिए हमें सरकार जो हमारी है उसके साथ काम करवाने की और काम लेने की भी कोशिश करना चाहिए और साथ में जुड़ना भी चाहिए। ऐसा भी मैं आह्वान करूँगा कि जो पार्टी काम करती है उनके साथ जुड़ने में कोई हर्ज नहीं है।